नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। आप सबसे फिर से रूबरू होने आई हूँ एक और कहानी के साथ। जन्माष्टमी आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना ठाकुर जी की ही कहानी आपसे शेयर कर ली जाए। बहुत ही क्यूट अडोरेबल कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और आपको एक नया विजन देगी। एक बार ना एक गांव में ठाकुर जी का एक भक्त था जिसको जीवन से मतलब वो साधु था, उसे जीवन से कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस एक ही इच्छा थी, एक ही कामना थी, किसी प्रकार ठाकुर जी मुझे दर्शन दे दें, किसी प्रकार ठाकुर जी मुझसे मिलने आ जाएं। तो ठाकुर जी की जी खोल के सेवा करता था। संत था, कोई काम था नहीं, बस लगा रहता था। कभी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है, कभी ठाकुर जी से बातें कर रहा है, कभी भजन गा रहा है, कभी पाठ कर रहा है, कभी लोगों को उनकी कहानियां सुना रहा है। बस रमा रहता था ठाकुर जी में। एक दिन उससे मिलने एक मंडली आई। उन्होंने उससे प्रश्न किया, आपको कितना समय हो गया ठाकुर जी की सेवा करते हुए? उसने जवाब दिया कि मुझे तो 20 साल हो गए हैं ठाकुर जी की सेवा में। बोले 20 साल में ठाकुर जी ने आपको दर्शन ही नहीं दिए? वहाँ पे तो कोई ऐसे संत हैं जिनको ठाकुर जी खुद स्वयं आके दर्शन दे गए थे, वो तो बड़ी प्रतापी हैं। वो दूसरे संत की गाथाएं गाने लगे। अब यहाँ पे वो जो भक्त था उसके दिल में थोड़ा सा तो इनसिक्योरिटी, शक, जेलेसी, सारा मिला जुला मिश्रण आ गया। अब उसने ठाकुर जी को बोलना शुरू किया, ठाकुर जी सच्ची बताओ, मैं भक्ति सही नहीं करता आपकी, प्यार नहीं करता मैं आपसे, तो आप क्यों मुझसे प्यार नहीं करते? लोग आपसे पैसा चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, मैं तो आपसे सिर्फ आपको चाहता हूँ, तो भी आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। आप मुझसे आके मिल तक नहीं सकते। भगवान तो अपने भक्त के लिए क्या क्या कर जाते हैं। और वो कॉन्स्टेंटली ठाकुर जी से बात करता रहा। फिर उसने धीरे धीरे ठाकुर जी को अल्टीमेटम देना स्टार्ट कर दिया। ठाकुर जी देखो, मैं बता रहा हूँ, आप आ जाओ, नहीं तो ना आपकी ये भक्ति छोड़ दूंगा, मैं भगवान ही दूसरा ढूंढ लूंगा। लेकिन ठाकुर जी तब भी नहीं आए। अब जो वो भक्त था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और उसका विश्वास हिलने लगा अपनी भक्ति पे से, अपने भगवान पे से। क्या सच में भगवान है? क्या सच में मेरी भक्ति अच्छी है? भगवान आ क्यों नहीं रहे? भगवान मुझसे मिल क्यों नहीं रहे? अगर लोगों को भगवान दिख सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? अब उसने बहुत सोचा तो उसने एक निष्कर्ष निकाला, मैं तो अच्छा हूँ, ठाकुर जी तुम ही खराब हो। हाँ, तुम तो चीटिंग करते हो, तुमने उस राक्षस को चीटिंग से मारा था, तुमने ये किया था, वो किया था। अब उसने ठाकुर जी पे ब्लेम्स लगाने स्टार्ट कर दिए। ठाकुर जी तब भी नहीं आए। अब उसे आ गया बहुत ज्यादा वाला गुस्सा। उसने बोला, बहुत हुआ ठाकुर जी तुम्हारा, अब मैं तुम्हें नहीं पूजूंगा। उसने ठाकुर जी को यूं उठाया और अपना जो टांड होती है ना, उस टांड पे उठा के ठाकुर जी को रख दिया और गुस्से में ठाकुर जी को जलाने के लिए दुर्गा माता की फोटो ले आया और कहता, अब देख, मैं ये दुर्गा माता की पूजा करूंगा, माता बहुत दयालु है, माता मेरे से मिलने आएगी, अपने भक्त को मिलेगी, मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे प्यार करेगी। तू तो आया नहीं, तू तो छलिया है। और इस तरीके से उसकी नौटंकियां शुरू हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन फोटो उसने दुर्गा माता की रख ली थी, लेकिन जो ध्यान था वो सारा टांड पे रखे ठाकुर जी पे ही लगा हुआ था। देखा, नहीं दूंगा, भोग भी नहीं दूंगा, पोशाक भी नहीं दूंगा, अगरबत्ती भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। बस ठाकुर जी से ही वो बातें करता रहता था। यहाँ पूजा चल रही है, बातें ठाकुर जी से चल रही है। एक दिन वो बैठा था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसकी निगाह पड़ी कि दुर्गा माता के सामने उसने जो धूप बत्ती लगाई है उसका धुआं यूं उड़ता हुआ ऊपर टांड की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ठाकुर जी को उसने उठा के रख दिया था। और उसने देखा, चोर कभी माखन चुराता है और आज मेरे बत्ती का खुशबू सूंघ रहा है। मैं तुझे मेरे अगरबत्ती का खुशबू भी नहीं सूंघने दूंगा, तू मुझसे मिलने नहीं आया ना। और उसने गुस्से में अपने कबर्ड से रुई निकाली, रुई का फुआ निकाला
और उसने ठाकुर जी की ये जो नखेल होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे लगा दिया, नहीं सूंघने दूंगा। और बस उसका किसी ने हाथ पकड़ा, वो हाथ जिसने पकड़ा वो एक प्रकाश, और उस प्रकाश के पीछे स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान ठाकुर जी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पैरों में लिपट गया, रोने लगा, माफी मांगने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अभागा हूँ, मैंने क्या पाप कर दिया। ठाकुर जी मुस्कुराए, अपने भक्त को उठाया, अपने गले से लगाया, उसके आंसू पहुंचे, उसे बिठाया। फिर अचानक से उसे याद आया और उसने ठाकुर जी से प्रश्न किया, ठाकुर जी मैंने तो आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं आपके दर्शनों के अलावा, मैंने तो आपसे कभी किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं करी, फिर आप जब मैं आपकी सेवा करता था तब आप मुझसे आकर नहीं मिले, आज अचानक जब मैं आपको दुत्कारने लगा तो आप मुझे आकर मिले। ठाकुर जी फिर मुस्कुराए, उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, और ये उत्तर हम सबको अपने जीवन में समझना चाहिए और एकदम उतार लेना चाहिए। जब तक तुमने मुझे मूर्ति में खोजा मैं नहीं आया, क्योंकि तुम सेवा तो इस मूर्ति की कर रहे थे जिसे तुम ठाकुर जी कह रहे थे, लेकिन खोज तुम मुझे रहे थे जो पता नहीं कहाँ है, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो कण कण में बसता हूँ। अगर तुमने सोच लिया कि मैं इस मूर्ति में हूँ तो मैं हूँ, तुमने सोच लिया कि मैं इस पत्थर में हूँ तो मैं हूँ, तुमने सोच लिया मैं इस जीव में हूँ तो हूँ, लेकिन तुम पूज से रहे थे, ढूंढ मुझे रहे थे। आज तुमने सच में मुझे पहचाना है, जो तुम्हारी बत्ती की खुशबू में सूंघ रहा था इस मूर्ति के माध्यम से, तुम्हें लगा कि मैं सूंघ लूंगा, और तुमने मुझे सूंघने नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा प्रेम भी पवित्र था, तुम्हारी कंप्लेन नफरत भी पवित्र थी, दिल से थी। और आज जब तुमने इस मूर्ति में ही मुझे ढूंढा, मुझे पाया, मुझे महसूस किया, तो मैं अपने भक्त से मिलने चला आया। उस भक्त का रो रो के बुरा हाल हो गया, वो तो बात समझ गया। अब हम सबको भी ये बात जरूर समझनी चाहिए। ईश्वर आप साकार रूप में जरूर पूजें, वो जरूर मूर्ति में है, आपके भगवान में है, आपके मंदिर में रखी हुई प्रत्येक प्रतिमा में है, लेकिन ईश्वर हर जीव में भी है, हर कण में भी है, इस हवा में भी है जिससे आप श्वास ले रहे हैं, आप जीवित हैं, उस आकाश में भी है जो आपको अपनी छत्र छाया में रखता है, इस धरती माँ में भी है जो आपको अपने ऊपर खड़ा रहने देती है, उस अग्नि में है, उस सूर्य में है, उस ताप में है, आपकी बोली में है, हर उस आत्मा में है। सबका अपने हृदय से सम्मान करें, किसी चीज़ को व्यर्थ ना करें, उसे बस यूं ही बर्बाद ना करें, हर चीज़ का मोल समझें। जय श्री कृष्ण।